friends, myself Kartik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. एक्सरसाइज 6.5 का हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, थियोरेटिकल जो व्यू था, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। आज एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम सीखेंगे। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जहां पे यहां मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने का अगर हमें पूछा होगा, वहां पे कंपलसरी हम हो सके तब तक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे। ठीक है, जनरली मेथड को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दोनों मेथड करवाऊंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी हम करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी मैं करवाऊंगा, लेकिन जनरली हो सके तब तक आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रहे। कुछ सम में मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी करवाऊंगा ताकि आपको मेथड थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ठीक है, सो एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है आपको कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। फंक्शन आपको वो दिए हुए हैं, उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 हमें दिया हुआ है। अब इसके लिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब कि हम फाइंड करेंगे इसका एफ डैश ऑफ एक्स। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको जो स्क्वायर है वो एक्सपांड करें तो थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि फंक्शन फिर एलाबोरेट हो जाएगा। इसका स्क्वायर करने पहले, फिर इसको एक्सपांड करेंगे, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फंक्शन थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। 2x का होल स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, मिडिल टर्म आएगा माइनस 4x प्लस 1 प्लस 3। सो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इट इज अवर एफ ऑफ एक्स। नाउ हम जाएंगे एफ डैश ऑफ एक्स में। एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन 4 टू द 8x माइनस 4 आएगा। अब सेकंड स्टेप, इसका एफ डैश ऑफ एक्स जो मिला उसके इक्वल टू हम अप्लाई करेंगे 0। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, then 8x minus 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। दैट मीन्स 8x इक्वल टू 4 होगा और x इक्वल टू होगा 1/2। x की वैल्यू मिली हमें 1/2। नाउ सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इसका ही। सो f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x 8x का होगा ओनली 8x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली 8। अब आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू मिली है वो आपको ये फंक्शन में रखनी है। सो f डबल डैश ऑफ, अगर हम 1/2 भी रखेंगे तो आंसर तो अपना 80 मिलने वाला है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो इट इज ग्रेटर देन 0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 1/2 f ऑफ x हैज ग्रेटर देन 0 है। तो क्या मिलेगा, मिनिमम ना, हैज मिनिमम वैल्यू। अब अगर इसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो वो मिनिमम वैल्यू भी हम ढूंढ लेंगे x इक्वल टू 1/2 सब्स्टिट्यूट करके। तो x यहाँ पे 1/2 सब्स्टिट्यूट करें, एक्चुअली अपने फंक्शन में करेंगे तो भी वही आंसर मिलेगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आएगा 3। नाउ ये 2 कट हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 3 एक्चुअली आएगा 3। तो लास्ट में हम इसका आंसर भी लिखेंगे। और देखो वैल्यू हमें एक ही मिली हुई है और उसके लिए फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, हमें मिनिमम मिल रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू का क्या, तो यहां पे एक ही वैल्यू पे मिनिमम मिल रही है, तो मैक्सिमम के लिए हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि यही मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम इसकी इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो इसको आंसर फॉर्म में हम कैसे लिखे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको आंसर ऐसे लिखना है कि एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3
एट x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको मिली, बट f of x डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, बिकॉज जो वैल्यू में x की मिली हुई है वहां पे ओनली उसकी मिनिमम वैल्यू मिल रही है, इसके लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसा हमें लिखना पड़ेगा आंसर, ठीक है। यहां पे ये सम खत्म होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते। नेक्स्ट आगे बढ़े, सेकंड नंबर का दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए देखो मेथड के हिसाब से जाएंगे, एवरेज ऑफ एक्स ढूंढ ले सबसे पहले, तो ये आएगा 18x प्लस आएगा 12, इसके बाद हम करेंगे एवरेज ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सो एवरेज ऑफ एक्स दैट मींस कि 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू सब्जेक्ट बनाएंगे, तो x माइनस 12, 18 नीचे जाएगा, माइनस 12 अपॉन 18, 6 2 6 3, सो x इक्वल टू मिलेगा हमें -2/3। x की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू मिली इसके जैसे ही। अब फंक्शन में रखे डबल डैश f डबल डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन फिर से, तो ये आएगा 18 ओनली। अब ये x इक्वल टू जो -2/3 मिला हुआ है उस पे भी फंक्शन तो 18 ही रहेगा, दैट इज ग्रेटर देन 0, सो 0 से ग्रेटर है, दैट मींस कि एट x इक्वल टू -2/3 f of x has, फंक्शन f of x ही है, f of x has greater than 0 है, that's why it gets minimum value, इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड भी करनी रहेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -2/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे f of x में, so f of -2/3 इक्वल टू 9 -2/3 होल स्क्वायर प्लस 12 -2/3 प्लस 2, तो ये आएगा 3 4 जा, और ये 9 4 अपॉन 9 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा ये माइनस 4 2 जा 8 प्लस आएगा 2, ये 9 9 कट कर दे तो मिलेगा 4 माइनस 8 प्लस 2, दैट इज 4 2 6 माइनस 8 माइनस 2, इसका आंसर मिलेगा हमें -2। -2 is the minimum value for this function and maximum value cannot be get, ओके, इसके जैसा ही होगा। तो इसका आंसर आपको अपने आप लिखना है क्या, कि f of x has minimum value at x equal to minimum value equal to -2 at x equal to -2/3 and function f of x has does not have any maximum value, वो आपको अपने आप लिखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, f of x दिया हुआ है हमें, f of x equal to -x - 1 whole square -x - 1 whole square प्लस 10, पहले इसको एक्सपांड कर दे, तो यहां पे मिलेगा माइनस, ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस आएगा 10, ब्रैकेट ओपन करो, -x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस 10, तो -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 फंक्शन होगा इसका f डैश ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका होगा -2x प्लस 2, -2x प्लस 2। नाउ अब इसके लिए f डैश ऑफ x हमें 0 लेना पड़ेगा, तो ये आएगा -2x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो -2x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1, x की वैल्यू मिलेगी हमें 1। नाउ इसके बाद x जो 1 मिला है उसको हम रखेंगे f ऑफ x में, तो यहां पे सॉरी डबल डैश ऑफ x हमें फाइंड करना पड़ेगा, f डबल डैश ऑफ x मिलेगा -2। अब f डबल डैश ऑफ, अगर 1x की जगह पे हम f डबल डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, सो इट इज -2 व्हिच इज लेस देन 0,
सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू 1 f of x has less than 0, that's why it is मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सो उसके लिए हमें f ऑफ जो ये जो 1 है उसको रखना पड़ेगा फंक्शन में। तो फंक्शन में रखेंगे तो यहां पे होगा -1 होल स्क्वायर प्लस आएगा 10, तो ये 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 10। तो मिनिमम वैल्यू इसके जैसे ही मिनिमम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ओनली मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम आंसर करके क्या लिख सकते हैं कि f of x has maximum value equal to 10 at x equal to 1 and function does not get any minimum value। वो आपको यहां पे अपने आप लिखना है। ओके, तो ये आंसर करके लिखना जरूरी है। नेक्स्ट इज 4 नंबर, g of x equal to x cube plus 1, g of x equal to x cube plus 1। अब मेथड के हिसाब से ही हम जाएंगे। g of x है तो इसका g dash of x ये आएगा 3x स्क्वायर। अब 1 का 0 हो जाएगा, g dash of x इक्वल टू हम 0 ले लेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वैल्यू हमें मिली। अब आगे बढ़े, डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव इसका करें g डबल डैश ऑफ x, तो ये आएगा 3 टू द 6x। अब x के प्लेस पे जो अपने वैल्यू मिली हुई है वो चेक करें, g डबल डैश ऑफ 0 चेक करें तो 6 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। अब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमें मिली 0, तो इसके लिए तो कोई डिफाइन ही नहीं है। हमने बताया था कि अगर लेस देन मिलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ग्रेटर देन मिलेगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, बट एग्जैक्टली 0 मिले तो क्या? तो यहां पे याद रखना है आपको कि अगर डबल डिफरेंशिएशन में कोई वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट करने पर आंसर अगर 0 मिल रहा है देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है। यहां क्या लिखना है आपको? हियर g डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है तो we cannot get, या फिर function does not have any minimum or maximum value, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। function g of x does not have any minimum or maximum value। फंक्शन g of x does not have any minimum or maximum value, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहां पे फेल हुआ है, इसलिए। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहां पे कंप्लीट किया है। वीडियो को सिर्फ नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 हमें दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, कुछ 5 सम यहां पे दिए हुए हैं, फंक्शन की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का जो सम दिया हुआ है, f of x इक्वल टू मोड ऑफ मॉड्यूलस x प्लस 2 माइनस 1, x प्लस 2 माइनस 1 मॉड्यूलस में दिया हुआ है। याद रखना इसमें क्वेश्चन में बहुत सारे सम मॉड्यूलस वाले दिए हुए, ये क्वेश्चन नंबर 2 में। याद रखना जब मॉड्यूलस वाले फंक्शंस आते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है। इसमें फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम ये फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है ना? दैट मींस की पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये जो मॉड्यूलस की वैल्यू जब भी हम लेते हैं तो ये ग्रेटर देन 0 ही होती है। अगर x की वैल्यू हम -2 ले लेते हैं उस टाइम पे ही ये मॉड्यूलस की वैल्यू 0 होगी। दैट मींस कि हम कंबाइनली ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2, मॉड्यूलस
of x plus 2 is always greater than or equal to 0, right or no? Okay, now अभी हमें यहाँ पे जो मॉड्यूलस वाली साइड है वहां पे हमें ये जो गिवन फंक्शन है वो बनाना। अब ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड -1 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 2 का जो मॉड्यूलस है उसमें से -1 करेंगे और 0 में से भी -1 करेंगे। तो ये जो हमें मिला दैट इज अवर f ऑफ x, और यहां पे वो कंडीशन मिल गई इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x जो है वो -1 से ग्रेटर ही है, -1 से लेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ये जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होगी। बट यहां पे मैक्सिमम की कोई कंडीशन है नहीं, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम यहां पे लिख सकते हैं कि फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू -1। और वो कहां पे मिलेगी, वो कैसे फाइंड करना है वो मैं बताता हूं आपको। तो जैसे कि यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एज -1, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 होगी। बट वो कहां पे होगी वो अभी हम ढूंढते हैं। कैसे, तो ये जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं और उसमें x फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि f ऑफ x की ही वैल्यू -1 ले लेते हैं। f ऑफ x है हमारा x प्लस 2 -1 इक्वल टू -1। तो ये मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड x इक्वल टू मिलेगा -2। इसका मतलब ये हुआ कि at x इक्वल टू -2 function gets its minimum value as -1 and यहां पे कोई मैक्सिमम वैल्यू की कोई कंडीशन नहीं है। That's why we can say that function does not have any maximum value. Okay? तो वो यहां पे हम आंसर के फॉर्म में लिखेंगे। आंसर में क्या लिखना है कि फंक्शन f of x has minimum value equal to -1 at x equal to -2। at x equal to -2 पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी at x equal to -2। बट f of x does not have any maximum value, does not have any maximum value because उसकी कंडीशन हमें नहीं मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सम समझ में आया। यहाँ पे हमने कोई भी डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं किया, फर्स्ट सेकंड कोई भी डेरिवेटिव टेस्ट हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, फिर भी हम ये मेथड का यूज करके इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकंड सम लेते हैं, g ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 एंड प्लस 3। ओके, वापस से मॉड्यूलस आया। मॉड्यूलस की आपको कंडीशन पता है क्या, कि मॉड्यूलस जो भी होता है, मॉड्यूलस x प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट यहां पे नेगेटिव मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी साइन चेंज करें तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। वापस से हमें ये फंक्शन बनाने के लिए दोनों साइड +3 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये बनेगा माइनस x प्लस 1 प्लस 3, ये हमने बनाया। तो 0 पे भी मतलब कि लेस देन इक्वल टू 0 है, वहां पे भी हमें +3 ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा g ऑफ x विच इज लेस देन और इक्वल टू 3। क्या मिला ये, g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की बड़ी से बड़ी वैल्यू 3 ही होगी, 3 से ग्रेटर नहीं हो सकती। 3 से कम जरूर होगी, 3 से ग्रेटर नहीं होगी, 3 से बड़ी नहीं होगी। तो 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई कि नहीं, है ना। 3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई। तो हम इसके जैसे यहां पे लिख सकते हैं कि फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि g ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू एज +3।
मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि अगर कहां पे होगी वो ढूंढने के लिए हम g ऑफ x 3 ले लेंगे, दैट मीन्स कि माइनस मॉड्यूलस x प्लस 1 इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा प्लस 3 इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि माइनस मॉड्यूलस x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 1। ये वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम की वैल्यू कब होगी 3, जब x इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा तब। ठीक है, सो हम यहां पे आंसर करके लिख सकते हैं क्या, यही f of x has maximum value, g of x has maximum value equal to maximum कितनी मिली 3 when at x equal to minus 1, and second g of x does not have any minimum value। आया समझ में? तो इस तरह से इसको कंसिडर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर में h ऑफ x दिया हुआ है sin 2x प्लस 5, sin 2x प्लस 5। अब ये जो वैल्यू है sin 2x प्लस 5, इसके लिए हमें साइन की रेंज पता है, आपको भी पता है कि साइन की जो रेंज है वो है -1 to 1। साइन मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 1 से बड़ी नहीं होगी, -1 से छोटी नहीं होगी। तो हम साइन की रेंज यहां पे रख सकते हैं कि साइन 2x -1 से लेके 1 के बीच में ये होगा। अब हम उसमें प्लस 5 ऐड करेंगे सभी साइड्स, तो ये होगा -1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5। तो ये आएगा 4 लेस देन इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा h ऑफ x लेस देन इक्वल टू ये 6, दैट मींस h ऑफ x इज बिटवीन 4 to 6। सो h ऑफ x की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गई। कितनी मिली कि मिनिमम उसकी 4 मिली, मैक्सिमम उसकी 6 मिली। हम यहां पे आंसर लिख सकते हैं h ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू is equal to 4 and has maximum value is equal to 6। अब कहां पे मिल रही है वो ढूंढना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि फाइंड इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ओनली। ये कहां पे मिल रही है वो तो हम ये सारी चीजें एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हमें तो खाली उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ही कंसीडर करनी। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर। Fourth one is f of x equal to modulus of sin 4x plus 3। sin 4x plus 3 हमें दिया हुआ है। अब इसके लिए वापस से मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस हमें दिया हुआ है, बट साइन की भी तो रेंज हमें पता है। साइन की रेंज हमें पता है क्या होती है, साइन की रेंज -1 to 1। तो पहले हम इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। sin 4x लेस देन इक्वल टू ये -1 और यहां पे 1 आएगा। अब इसमें +3 ऐड करें, इसमें भी +3 ऐड करें, तो ये हमें पता है कितना होगा 2 लेस देन इक्वल टू sin 4x, सॉरी इसमें +3 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या नहीं, इसको एज इट इज रखें, sin 4x plus 3 लेस देन इक्वल टू ये होगा 4। बट हमें क्या पूछा हुआ है कि इसकी जो वैल्यू है वो मॉड्यूलस में लेनी है। अब मॉड्यूलस में लेनी है तो ये वैल्यू भी मॉड्यूलस में आ जाएगी, बट आपको भी पता है कि अगर इसका हम मॉड्यूलस लेंगे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका कुछ चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं। अगर नेगेटिव होती तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती, बट यहाँ पे तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका मॉड्यूलस लिख के कि 2 लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ sin 4x plus 3 लेस देन इक्वल टू 4। सो ये 2 लेस देन इक्वल टू f of x लेस देन इक्वल टू 4। सो इसका आंसर हमें मिल चुका है क्या
function has f of x has minimum value equal to 2 and maximum value equal to 4. 2 and 4 minimum and maximum value मिलेगी इसकी. Next is fifth number, h of x plus 1 दिया है. h of x equal to x plus 1 and x belongs to -1 to 1 open interval. तो x की तो हमें रेंज दी हुई है, कितनी है? -1 to 1. अब इसमें +1 ऐड कर दो, -1 plus 1, ये x plus 1, ये 1 plus 1, तो ये आएगा 0, x plus 1 ये आएगा 2. तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी इसकी 0, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इसकी 2. बात खत्म. आ रहा है समझ में? तो इस तरह से हम इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वीडियो को करके इसको नोट डाउन कर लीजिए.